हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम अपना पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, असर्शन और रीज़न की सीरीज़ का। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को मिस कर रखा है तो आपको उन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके में वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। असर्शन और रीज़न के आपको आई होप सारे रीजन पता होंगे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कब लगता है। आपकी स्क्रीन पे इस टाइम आपको नजर आ रहा होगा। तो चलिए बिना किसी देर के मैं पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करता हूँ। लिखा हुआ यहाँ पे असर्शन लिखता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + kx + 3 हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k इज +6। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारे पास क्या आता है b² - 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू है k, तो आई विल राइट इट डाउन। यहाँ पे मैं लिखूंगा k का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा k का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास k², ठीक है, -4 × 3 × c = 0 हो जाएगा। सॉल्व इट नाउ। आपको यहाँ पे सिंपली मिल जाएगा k² - 36 = 0। तो आपके पास k की वैल्यू आती है √36, जो कि आपका 6 भी निकलेगा एक। सो दैट मीन्स असर्शन इज़ वेरी ट्रू। और आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी जिस चीज़ से मैंने फाइंड आउट किया है और मैंने रीज़न में भी वही चीज़ लिखा हुआ है। सो दैट मीन्स एक आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप पार्ट नंबर 1 आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर बी में, असर्शन इन द इक्वेशन 1/x - 8 + 1/x - 6 = 1/6। तो यहाँ पे हमारे पास बोला हुआ है कि ये जो इक्वेशन है ये दो जगह नॉट डिफाइन हो जाती है। अगर x की जगह 8 पुट करोगे तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/0 वाली फॉर्म हो जाएगी, जो कि नॉट डिफाइन है। बिल्कुल सही बात है इन्होंने, ठीक है। सो असर्शन इज वेरी ट्रू। नेक्स्ट बोलता है इज द डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac > 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये भी बहुत सही का है, बट इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट है उसका कोई रिलेशन डिस्क्रिमिनेंट के साथ बोला ही नहीं है, ठीक है। वैसा करने से इक्वेशन नॉट डिफाइन बन रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 3x - 1/x = x इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। रीजन बोला हुआ है। पहले हम लोग असर्शन को चेक कर लेते हैं। तो असर्शन में यहाँ पे हमने क्लियरली बोला हुआ है 3x - 1/x। तो आपको अगर आप 3x - 1/x को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ डायरेक्ट। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x² - 1/x = x। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3x² - 1 = x²। ये कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो दैट मीन्स असर्शन तो बिल्कुल सही है। अब रीजन की बात आती है, ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n इक्वेटेड टू 0 वेयर n इज अ होल नंबर कैन बी ट्रीटेड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, जब तक n की वैल्यू 2 नहीं होगी तब तक आप उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपके पास हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो ही हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो ये बिल्कुल गलत है। सो दैट मीन ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। सो आई होप पहले के 3 पार्ट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज योर पार्ट नंबर 4। ओके, पार्ट नंबर 4 में आपके पास कहता है सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस 2x² - 3x + 5 = 0 आर 3/2 एंड 5/2। यू नो वेरी वेल, जो अल्फा प्लस बीटा होता है दैट इज -b/a। क्वेश्चन में b की वैल्यू आपके पास देख सकते हो आप लोग, -b/2। तो 3/2 ही आएगा, बिल्कुल सही है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आप चेक कर सकते हो, अल्फा × बीटा = c/a, जो कि हो जाएगा 5/2। तो रीजन भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। रीजन में भी आपको बता रखा है, यही फैमिली यूज करके आपने आंसर्स फाइंड आउट किया। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन ए = c। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो अल्फा × बीटा है, ठीक है, कह रहा है आपके पास एक आपका अल्फा है, दूसरा आपका 1/α है। तो आपको पता है अल्फा × बीटा आपके पास हो जाएगा c/a। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो तो अल्फा × 1/α, अल्फा कट जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास a = c देखने को मिल जाएगा। सो दैट मीन्स असर्शन इज वेरी ट्रू। अब रीजन में कहता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन d = 0 बी रियल एंड अनइक्वल। देखो यहाँ पे बिल्कुल बात सही है, लेकिन क्या हमने रीजन को यूज़ किया फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट में तो हम लोग बात कर रहे हैं अल्फा × बीटा की, जबकि सेकंड में हम बात कर रहे हैं रूट्स की। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों इंडिविजुअली ट्रू है। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो इसी के साथ हमारा सारा का सारा ये यूनिट 4 का जो असर्शन रीजनिंग है वो खत्म होता है, दैट इज चैप्टर 4, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।